अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं EPA व्लॉग्स। आज की वीडियो एक और गाड़ी के रिव्यू के साथ है और जिस गाड़ी का मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूं वो है होंडा सिविक रीबर्थ, जो अभी जो करंट जनरेशन चल रही है सिविक एक्स, उससे ये पुरानी जनरेशन है, पुराना मॉडल है, तो इसका हम रिव्यू करेंगे। आपको पता है जितनी गाड़ियों की प्राइसेस में हाइक आ गया है, अब लोग जो है लोगों की प्रायोरिटीज़ है कि हम यूज्ड गाड़ियों की तरफ जाएं, तो इसी तरह ये गाड़ी मेरे पास थी तो मैंने सोचा इस पे एक रिव्यू आपके लिए लेकर आया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से मेरी हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलें अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक्स के बारे में। तो गाड़ी के फ्रंट लुक्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हेडलाइट्स के ऊपर। तो वैसे तो आप लोग इसकी हेडलाइट्स से इस गाड़ी से फैमिलियर हैं, लेकिन चलें 2021 आ गया तो दोबारा इस पे रिव्यू करते हैं। तो हेडलाइट देखें, एक बड़ी ये इसके अंदर एकॉर्ड डिज़ाइन की, जैसे पहले होंडा एकॉर्ड में आती थी उस डिज़ाइन की इसके अंदर हेडलाइट प्रोवाइड की गई हैं, जिसके अंदर यहाँ आपको सबसे कॉर्नर के ऊपर आपको पार्किंग लाइट नज़र आती है, उसके बाद ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प नज़र आता है, फिर हेलोजन लैंप है और इसी के अंदर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर भी मौजूद है। और फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ये आपको क्रोम फिनिश के अंदर नज़र आती है, उसके नीचे आपको शाइनिंग ग्लॉसी प्लास्टिक के अंदर आपको इसकी एयर इनटेक ग्रिल नज़र आएगी। इसी तरह ही ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलेगा और इसी तरह बम्पर के बिल्कुल निचली साइड पे आपको फॉग लैंप भी देखने को मिलेंगे और ये फॉग लैंप हेलोजन लैंप हैं और उसके आउटसाइड पर क्रोम की फिनिश मौजूद है। और इसी तरह ही अगर हम बम्पर के बिल्कुल निचले हिस्से को देखें तो यहाँ पर भी आपको ये ब्लैक मैट स्टाइल के अंदर आपको ग्रिल देखने को मिलती है और बम्पर की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है कि जिसके अंदर बम्पर का नीचे लगने का कोई चांस नज़र नहीं आता। इससे पहले जो जनरेशन थी सिविक की रिबॉर्न मॉडल जो था उसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बहुत इशू थे, वो बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन जबकि इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस के इशू बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिए गए हैं। तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इसके अंदर 15 इंच का टायर देखने को मिलता है और जिसके अंदर एलॉय रिम है। ये जैसा मैंने पहले बताया टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसके साथ एलॉय रिम्स आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स मौजूद हैं और उसी मिरर के ऊपर इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर भी नज़र आता है और ये आपको 2 लेयर्स के अंदर मिलता है, एक वाइट और इसका ब्लैक इसके अंदर कलर है। बाकी अगर हम डोर्स की बात करें, डोर हैंडल्स की बात करें तो ये इस वेरिएंट में क्रोम फिनिश के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसकी साइड प्रोफाइल की बात हो गई। अब हम इसके रियर व्यू की बात करते हैं कि रियर लुक इस गाड़ी की कैसी है। तो अगर हम गाड़ी के रियर व्यू की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लाइट्स की, रियर साइड की। इसकी लाइट्स में सबसे पहले हमें एक सिंपल डिज़ाइन में यहाँ से ये थोड़ी सी कर्व डिज़ाइन है इसका लाइट देखने को मिलती है, जिसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है और उसके ऊपर ये आपको रिफ्लेक्टर नज़र आता है। प्लस इसी की लाइट के अंदर ही ये इंडिकेटर मौजूद है और रिवर्स और ब्रेकिंग लाइट्स भी आपको यहाँ पीछे इसके बूट के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। तो उसके बाद अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक सिविक का मोनोग्राम मिलता है और यहाँ पर आपको होंडा का मोनोग्राम मिल जाएगा। और अगर हम इस गाड़ी के बम्पर की बात करें तो सिंगल लेयर बम्पर है और मतलब एक ही कलर है उसका, वाइट। और इसके अलावा अगर आप इसमें ऑप्शनल आफ्टर मार्केट कुछ इंस्टॉलेशन करवाना चाहें, जो बॉडी किट्स वगैरह और दूसरी मॉडिफिकेशन, तो वो आप करा सकते हैं। तो अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा है। तो गाड़ी के इंटीरियर पे बात करने से पहले हम इसकी की के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको इसकी की नज़र आ रही है, इसके अंदर 3 बटन मौजूद हैं, जिसके अंदर लॉक, अनलॉक और ट्रंक ओपनिंग का बटन मौजूद है। पीछे आपको होंडा का मोनोग्राम मिलता है और प्लस ये फोल्डेबल की है। उसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर में सबसे पहले हम इसके डैशबोर्ड लुक्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर ये आपको डुअल कलर में नज़र आता है, एक ब्लैक और ये ऑफ वाइट सा कलर है और ये लेदर टेक्सचर और है भी ये प्लास्टिक मेड, लेकिन लेदर टेक्सचर इसके ऊपर मौजूद है। उसके अलावा गाड़ी की सीट्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसके अंदर लेदर सीट कंपनी फिटेड आती हैं। इसी तरह ये आपको ये ऑफ वाइट और थोड़ा थोड़ा ब्राउन से कलर का आपको इसका ये फैब्रिक देखने को मिलेगा। उसके साथ अगर हम बात करें तो इसकी एसी की ग्रिल्स के बारे में, उसकी जो सिलेक्शन है वो आपको क्रोम के डिज़ाइन में मिलती है। उसके बाद जो इस गाड़ी के अंदर इसका एलसीडी, ये भी इसके अंदर कंपनी फिटेड आती है, 6 इंच की एलसीडी इसमें दी हुई है, मतलब मल्टीमीडिया, एंड्रॉयड नहीं है लेकिन ये एलसीडी इसमें दी हुई है स्क्रीन। उसके बाद हम गाड़ी के अगर स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो स्टीयरिंग इसका काफ़ी कूल लुक प्रोवाइड करता है और बहुत ज़बरदस्त स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के अंदर आपको होंडा का मोनोग्राम नज़र आता है, साइड पे आपको जो इसके बटन्स नज़र आ रहे हैं उसके अंदर आप इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल भी मौजूद है, प्लस आप इसकी क्लस्टर सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं।
उसके बाद अगर हम अपने राइट साइड पे देखें तो हमें क्रूज़ कंट्रोल का बटन देखने को मिलता है। और उसके अलावा स्टीयरिंग इसका गाड़ी का जो है वो एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, जिसको आप ऊपर नीचे और आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल की। तो क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल कंट्रोल है, वो पुराना कन्वेंशनल नॉब सिलेक्शन वाला कंट्रोल इसमें मौजूद नहीं है। उसके क्लाइमेट कंट्रोल के बिल्कुल नीचे आपको एक तो सिगरेट लाइटर की पोर्ट देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ ऑक्स केबल की लगाने की आपको पोर्ट नज़र आएगी। गाड़ी के ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है और अभी आपको सामान से भरा हुआ नज़र भी आ रहा है। यहाँ पर कुछ स्पेस मौजूद है जहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम गाड़ी के गियर्स की बात करें, यानी या जैसे प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन है, इसमें ये लीनियर डिज़ाइन में मिलता है कि आपने स्ट्रेट लाइन में इसकी सिलेक्शन करनी है। जैसे पहले एक थोड़ा कर्वी सा डिज़ाइन होता है वो इसमें मौजूद नहीं है। उसके बाद इसमें हमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, D3, 2 और 1, ये इसमें सिलेक्शन देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम इसकी हैंड ब्रेक को देखें तो ये भी हमें डुअल कलर में मिलती है। नीचे ये लेदर आपको देखने को मिलेगा और उसके ऊपर आपको ये क्रोम कलर में, सिल्वर से कलर में आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलता है। इसके बाद अब अगर हम बात करें इस एरिया की तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें भी रख सकते हैं और ये कप होल्डर भी है यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसका आर्म रेस्ट काफ़ी वाइड है, जिसके ऊपर पैसेंजर और ड्राइवर दोनों अपना आर्म रख सकते हैं। और उसके नीचे अगर हम स्पेस की बात करें तो वो भी एक अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर मौजूद है। तो अब मैं आपको इस गाड़ी का ज़रा ड्राइविंग साइड से रिव्यू दिखाता हूँ कि वो कैसा है। तो अगर हम ड्राइविंग साइड की बात करें तो सबसे पहले दरवाजे का डिज़ाइन हमें जो है वो मिल जाता है 3 लेयर्स में देखने को। सबसे पहले ये लेदर टेक्सचर वही ब्लैक और नीचे ऑफ वाइट कलर और यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक देखने को मिलेगा। उसके बाद डोर के ऊपर हम देखें तो हमें इसके विंडोज़ के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, गाड़ी के लॉक अनलॉक, और उसके अलावा हमें ये इसके मिरर के कंट्रोल देखने को मिलेंगे। और रिट्रैक्टेबल मिरर जैसा मैंने बताया उसको आप इस बटन के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें सबसे यहाँ पर पहला बटन जो नज़र आता है एसी ग्रिल के बिल्कुल नीचे, वो इकोनॉमी का बटन है, यानी इको मोड जिसको कहा जाता है, यानी फ्यूल इकोनॉमी का ये बटन होता है। उसके बाद हम देखें तो हमें बिल्कुल फ्रंट पे गाड़ी का RPM मीटर देखने को मिलता है। उसके अलावा उसके साइड पर जो है वो फ्यूल एवरेज और रेंज इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बिल्कुल इसके ऊपर आपको स्पीडोमीटर और फ्यूल की परसेंटेज कितनी है और साथ में गाड़ी की एवरेज इस तरह की डिटेल्स मिलेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ड्राइविंग साइड पे राइट साइड पे नीचे डोर के साथ हमें ये एक बटन देखने को मिलता है, जिसको अगर हम नीचे की तरफ को पुश करेंगे तो हमारा फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा और अगर हम ऊपर की तरफ को पुश करेंगे तो हमारी गाड़ी का ट्रंक ओपन हो जाएगा। तो ये एक फ़ीचर है। इसके अलावा इस गाड़ी में जो फ़ीचर है, जैसे मैंने बताया था, ये ओरियल है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसमें आपको सनरूफ भी देखने को मिलेगा। सनरूफ के ऊपर ये आपको शेड भी देखने को मिलेगा जो बिल्कुल इंटीरियर फैब्रिक के कलर का ही है। उसके अलावा अगर हम ये देखें, ये आप सनरूफ है, इसको ओपन करने के लिए अगर हम इस बटन को आगे की तरफ प्रेस कर दें तो ये टिल्ट ओपन हो जाएगा, और अगर हम इसको पीछे की तरफ ओपन करें तो ये फुल ओपन हो जाएगा, और इसी तरीके से ये क्लोज भी हो जाएगा। तो ये सनरूफ बड़ी मज़े की चीज़ है। तो अब हम गाड़ी की कुछ परफॉर्मेंस के बारे में और इसके इंजन के बारे में बात करते हैं, इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो गाड़ी के अगर हम फीचर्स पर बात करने से पहले गाड़ी के हम रियर साइड की बात कर लेते हैं कि रियर स्पेस इसकी कैसी, काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। गाड़ी की सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेग रूम भी नॉर्मल है, ऑप्टिमम है। उसके अलावा अगर हम हेड रूम की बात करें तो वो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फिर भी इसको आप ऑप्टिमम कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा सीट्स के ऊपर आपको ये हेड रेस्ट भी देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ जो है वो गाड़ी के डोर्स के अंदर थोड़ी स्पेस है, आपको सामान वगैरह रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में, इसकी फ्यूल एवरेज और परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसा मैंने बताया था, इसकी गाड़ी के की के ऊपर भी बटन मौजूद है इसके ट्रंक ओपनिंग का। इसको आप 2-3 सेकंड होल्ड रखें तो गाड़ी का ट्रंक ओपन हो जाता है, और ट्रंक इसका काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सामान कैरी किया जा सकता है। और इसके अंदर मतलब आप
खुला डुला आप सामान रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब हम गाड़ी के थोड़ा फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसकी इंजन परफॉर्मेंस, सेफ्टी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाड़ी के हम इंजन के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर 1.8 लीटर iVTEC इंजन मौजूद है और उसके साथ ये गाड़ी प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। अभी आपको पता लेटेस्ट CVT ट्रांसमिशन चल रही है, इसके अंदर प्रोस्मेटिक मौजूद है। ये भी मतलब अच्छी ट्रांसमिशन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसमें गियर चेंज होते हुए थोड़ा सा जर्क महसूस होता है। तो अभी हम इसके इंजन बे को देखते हैं। और तो ये इसका इंजन बे काफ़ी बड़ा इसके अंदर इंजन मौजूद है और ये 4 सिलेंडर इंजन है। उसके साथ ये आपको नीचे इसकी प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलती है। और प्लस अगर हम इस गाड़ी के फ़ीचर्स के बारे में बात करें तो ये गाड़ी सेफ्टी फ़ीचर में डुअल एयर बैग्स के साथ आती है, प्लस इसमें ABS ब्रेक है और इसकी चारों ब्रेक्स जो हैं वो डिस्क ब्रेक हैं। इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स मौजूद नहीं, जैसे कन्वेंशनली होता था कि फ्रंट डिस्क हैं, रियर ड्रम्स हैं। उसके अलावा इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज के बारे में बात करें तो इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर है बनिस्बत रिबॉन के, जिससे प्रीवियस जनरेशन थी, क्योंकि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज इंटरसिटी 11, 10, 11, 12 तक भी मिल जाती है। और अगर आप लॉन्ग पे ट्रैवल करते हैं तो फिर ये आपको 14, 15, 16 इस फिगर के दरमियान वेरी करती हुई मिलेगी। तो ये इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज है। उसके अलावा गाड़ी का कंफर्ट लेवल इंतहाई ज़बरदस्त है। गाड़ी की सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन बहुत कंफर्ट है और प्रीवियस जनरेशन की निस्बत इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से ये गाड़ी का नीचे लगने का इशू, दिलखराश आवाज़ें नहीं आती। तो ये तो एक रिव्यू था इस गाड़ी का। इंशाल्लाह आपसे और भी गाड़ियों के रिव्यू के साथ मुलाकात होती रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नया दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।